बस्तर संभाग ब्यूरो चीफ पंचूराम ध्रुव गान्यता ठाकुर जौहारनी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड मुख्य वक्ता कोंडागांव 21 सितंबर को ग्राम पंचायत जैतपुरी में जिला स्तरीय गान्यता जौहारनी अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। ल कार्यक्रम का मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्ता बिरसा ब्रिगेड मुख्य अतिथि नार गान्यता तिरुपति नेताम एवं जिले की समस्त गान्यता दादा तिरु सतीश पिंडराम विशिष्ट अतिथि सुमेर सिंह संभागीय अध्यक्ष बस्तर कांकेर जनक ध्रुव विधायक दरियाबंद राकेश भलावी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी महाराष्ट्र पन्नकू नेताम जिला अध्यक्ष मंगलूराम नेताम जिला अध्यक्ष गोंडवाना समाज कोंडागांव सोंधर नेताम ब्लॉक अध्यक्ष छेरकू नेताम ब्लॉक अध्यक्ष फरसगांव प्रभु कैमरो सतू नेताम पन्नालाल नेताम माकड़ी विजय मरकाम लांजोड़ा एवं समस्त जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज एवं ब्लॉक जिला के समस्त पदाधिगण एल जिले के सम्मानित समस्त परगन मांझी पेन मांझी पूजा नार पटेल सरपंच पंच जैतपुरी सरपंच सुनहेर नेताम जनप्रतिनिधि गौंड सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारी कर्मचारी समस्त गोंडवाना समाज समन्वय समिति क्षेत्र ब्लॉक जिला संभाग युवा प्रभाग महिला प्रभाग कर्मचारी प्रभाग के पदाधिकारी व समस्त जिले के समाज जन हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में 13 दिन कम है, स्पेशल राइट से हमारे रूढ़ी परंपरा और बाकी सब चीजों को मान्यता दी गई है। हमारे 5th शेड्यूल के राइट से वो मान्यता दी गई है, लेकिन क्या इस देश में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल और 13 दिन का और ऐसे हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसको वैल्यू मिल रहा है क्या, या उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? जब भी आदिवासियों का मसला होता है उसको फट से गैर संवैधानिक घोषित कर देते हैं। आदिवासी से ज्यादा संवैधानिक इस देश में कोई नहीं है। आदिवासियों से ज्यादा देश प्रेमी इस देश में कोई नहीं है। आदिवासियों से ज्यादा त्याग देश के लिए आजादी के लिए किसी ने नहीं किया, ये हम क्लेम कर रहे हैं। जो हमारी कौम को गैर आदिवासी को गैर संवैधानिक बोलते हैं, गैर यानी राष्ट्र विरोधी हमारी सोच को बोल रहे हैं, उनको हमारा खुला चैलेंज है, इस पे डिबेट करें कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा त्याग किसने किया। राष्ट्रीयता किसको बोलते हैं, राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं, राष्ट्रवाद के लिए त्याग किसने किया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इस पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं आदिवासियों से ज्यादा त्याग किसी ने नहीं किया। और उस कौम के क्या हाल है जिन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया है। करोड़ों लोग उसके मारे गए, वर्ल्ड वॉर में लोग नहीं मारे, इसलिए उससे ज्यादा आदिवासियों ने इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना काम ये किया। सभी कौम के कुछ लोग तो गद्दार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आदिवासियों के खिलाफ में। वो खुलेआम बात क्यों नहीं करते इस पर, और आदिवासियों को बता रहे कि राष्ट्रीयता क्या है। आदिवासी इस देश का मालिक है, वो मालिक है, उसको सबसे ज्यादा दर्द होगा अगर उसका घर उजड़ेगा तो। वो इस जल जमीन जंगल का मालिक है, उसका सबसे ज्यादा हक है इस जल जमीन जंगल पर, और उसकी जो सेंटिमेंट्स है इस जमीन पर ज्यादा है। इस जमीन की लूट होगी, उसका सबसे ज्यादा दर्द आदिवासियों को होता है। तो आदिवासियों को गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बोलने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो षड्यंत्रकारियों के लिए चेतावनी है कि गरीब आदिवासियों को, मजबूर आदिवासियों को उनका शोषण करने के बाद, उनका दमन करने के बाद उनको गैर राष्ट्रीय बोलना ये गलत है। आपकी लड़ाई हो सकती है नक्सलवादियों से, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं है। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। नक्सलवादी कोई भी कौम को हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है नक्सलवादी, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी होगा या नक्सलवादी है, ऐसी जो थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आदिवासियों के साथ षड्यंत्र है। हम इसका निषेध करते हैं। आज की जो हमारी सामाजिक सभा हुई, बस्तर की सबसे ऐतिहासिक सभा हुई, हम लोग कल रात से चालू था हमारा। कल रात से हम लोगों ने पूरे जितने ग्राम सभाएं हैं बस्तर के 6000 ग्राम सभाओं को हम लोगों ने ये किया। हम अपनी एक सामाजिक लड़ाई, हमारी सामाजिक एकता की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, हमारे कल्चर को बचाने के लिए। हम दावा कर रहे हैं यहाँ पर भी और यूनाइटेड नेशंस में भी कि वी आर द फर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। ये हम यहाँ पर भी और इंटरनेशनल कोर्ट में भी हम लोग दावा करने जा रहे हैं। उसी की पूर्व तैयारी हमने यहाँ से किया है। आप मीडिया वालों से विनंती है, सच्ची बात आप लोग इन गरीब आदिवासियों की वकालत करो, इनकी मीडिया में आप सही रास्ता बताइए, उनकी बातों को, उनके दुख को, उनके दर्द को समझते हुए उन सब प्रश्नों को सरकार के अभिमुख कीजिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है।